स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मुख्य वेबसाइट, उस पर प्राइवेट कैंडिडेट्स का जो फॉर्म था, जिसका बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो फॉर्म जो है वो अब आपका आ गया है फॉर बोथ क्लास 10th एंड क्लास 12। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नोटिस है 11 तारीख की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रॉपर सर्कुलर आ गया है, आज आया है। ये थोड़ा डिले कर दिया सीबीएसई ने, बहुत अच्छे से समझ लीजिए ताकि फॉर्म फिलिंग में कोई इशू ना आए। कैटेगरी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आप इसेंशियल रिपीट हैं, यानी कि आपको पूरे सब्जेक्ट्स रिपीट करने हैं। कंपार्टमेंट यानी कि स्टूडेंट्स जो कंपार्टमेंट में हैं, जिनको एक चांस ऑलरेडी मिल गया है और वो उसको क्लियर नहीं कर पाए जुलाई वाले पेपर में, उनका सेकंड कंपार्टमेंट होगा। ठीक है। और आप जानते हो जिन बच्चों को अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं वो इंप्रूवमेंट वाली कैटेगरी में आएंगे, लेकिन दे हैव टू बी पास्ड आउट। और एडिशनल सब्जेक्ट वाले बच्चे का भी पास आउट होना जरूरी है। वन मोर थिंग कि जो इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे हैं वो एडिशनल के फॉर्म नहीं भर सकते, एडिशनल वाले इम्प्रूवमेंट के नहीं भर सकते, यानी कि आप इधर ऑफ देम ही फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कंपार्टमेंट आई हुई है तो आप एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ये फॉर्म्स ऑनलाइन फिल किए जाएंगे। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म बाय स्टूडेंट, इन सभी कैटेगरी के बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और ये स्टार्ट होगा 12 तारीख से। स्टूडेंट के एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर लिंक दी हुई है, आप ऑफिशियल लिंक के थ्रू ही जाएं, क्योंकि गलत जगह गलत वेबसाइट्स पे भी बच्चे चले जाते हैं और पैसे दे करके चले आते हैं। हाँ, आप किसी एक्सपर्ट के एडवाइस से फॉर्म फिलअप जरूर करवा सकते हैं। कुछ बच्चों के कमेंट से कि मैम आप भर दो, बेटा मैं ये फॉर्म फिलअप नहीं करवाती हूँ, बट देयर आर मेनी टीचर जो आपकी फॉर्म फिलअप में हेल्प कर सकते हैं। तो आप जरूर उनसे सलाह लेकर के फॉर्म फिलअप करें ताकि आपके फॉर्म फिलअप में कोई प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज यू विल बी गिवन ओनली वन चांस। फेलियर ऑफ ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम अगर फेल हो गया तो क्या होगा? All the forms and fees will only be accepted in online mode strictly as per the rule. कोई भी एप्लीकेशन ऑनलाइन आप ऑफलाइन नहीं दे सकते। एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर द लास्ट डेट। ठीक है। एप्लीकेशन फीस अगर नहीं दिया और सब कुछ भर दिया तो भी कोई फायदा नहीं है। फीस आपको ऑनलाइन ही पे करनी पड़ेगी और सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही पे करनी है। एग्जामिनेशन सेंटर्स जो होंगी वो एज पर द चॉइस ऑफ द सिटी सेलेक्टेड बाय यू इन द ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है। आपकी जो चॉइस ऑफ सिटी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। It has been observed that some candidates complete the online entry of application but do not submit. फीस नहीं डालते हैं तो बेटा आपका फॉर्म फिर एक्सेप्ट नहीं होगा। इफ द फी इज नॉट रेमिटेड बाय द लास्ट डेट तक अगर आपने फीस नहीं दी तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और उसके लिए सीबीएसई आपको नोटिफाई नहीं करेगी या रिक्वेस्ट सेंड नहीं करेगी। कैंडिडेचर जो है वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। इट इज मैंडेटरी टू अपलोड एंड सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स बेटा आपको रिक्वायर्ड है वो आपको देने पड़ेंगे। इनकम्प्लीट फॉर्म आपके रिजेक्ट हो जाएंगी। सो दिस मस्ट बी अंडरस्टूड। सबमिशन ऑफ फॉर्म फॉर एग्जाम इज कम्प्लीटली ऑनलाइन, तो इसका हार्ड कॉपी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। एलिजिबिलिटी भी आप देख लो बेटा, इट इज ऑलमोस्ट सेम एज लास्ट ईयर। जिनका पूरा रिपीट है ये 10th 12th दोनों पे लागू होता है। 12th वालों का भी देखो सेम फॉर्म है, देयर इज नो डिफरेंस। यहाँ पर 12th वालों का भी सेम देख सकते हो आप, सेम कैटेगरी है, सेम रूल्स हैं। हाँ देख सकते हो आप, सेम रूल्स है, देयर इज नो चेंज इन द रूल्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम है। इसेंशियल रिपीट वाले बच्चे होंगे, एक कैटेगरी है। फेलियर इसेंशियल रिपीट वाले बच्चे आप देख लो कौन से बच्चे। स्टूडेंट्स दोज हु हैव बीन डिक्लेयर्ड एसेंशियल रिपीट एज मतलब 2024 में एसेंशियल रिपीट भरा है वो दे सकते हैं। 2019 20 21 22 23 वाले एसेंशियल रिपीट वाले बच्चे भी भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है। एंड कैंडिडेट्स जो होंगे अपनी कैटेगरी प्रॉपर बेटा देख के आप भरो, क्योंकि कैटेगरी आपकी प्रॉपर नहीं रहेगी तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे क्योंकि वो रिजेक्ट हो जाएगी। जो बच्चे अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव कराना चाहते हैं वो इंप्रूवमेंट में डालेंगे, बट दे नीड टू पास द एग्जाम फर्स्ट। ठीक है। कंपार्टमेंट का दूसरा नाम सप्लीमेंट्री एग्जाम हो गया, सो दैट यू मस्ट बी नोइंग, बिकॉज ये आपका सेकेंड कंपार्टमेंट और सेकेंड कंपार्टमेंट वाले बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट होते हैं। ये मैंने आपको अभी बताया था कि इम्प्रूवमेंट जो होंगे वो पास बच्चे होंगे और वो एडिशनल वाली कैटेगरी में नहीं भर सकते, एंड वाइस वर्सा। दिस मस्ट बी नोन। कई बच्चे मतलब डाउट्स में रहते हैं कि हम दोनों भरना चाहते हैं, यू कांट फिल अप बोथ द फॉर्म्स। ठीक है। अब ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो तो ऑनलाइन ही जाएगी। सिलेबस जो होगा बेटा अब वो 2025 के अकॉर्डिंग होगा और थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल आप समझ लो बढ़ेगा ही, इट इज नॉट गोइंग टू रिड्यूस।
ना ही कोई बहुत ज़्यादा आपके साथ वो किया जाएगा, लीनियंसी बढ़ती जाएगी। और अब आप उस चीज़ का इंतज़ार भी मत करो, टाइम है, अच्छे से पढ़ो। सब्जेक्ट ऑफ चॉइस जो है वो ऑटो जनरेटेड सिस्टम में जितने सब्जेक्ट्स हैं उसी में से आप चूज कर सकते हो। केयर वाइल इंडिकेटिंग द सब्जेक्ट कोड अगेंस्ट लैंग्वेज, सब्जेक्ट कोड गलत डाल दोगे तो आपके एडमिट कार्ड पे गलत सब्जेक्ट आ जाएगा। बेटा यू आर गोइंग टू हैव अ न्यू रोल नंबर, एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो आपका अब नया है। और पोस्टल एड्रेस बेटा बहुत सही से डालना। फीस पेमेंट जब आप करोगे तो ऑनलाइन ही होगा, देर विल बी नो ऑफलाइन मोड। फोटो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोटो एंड सिग्नेचर 40 KB से ज़्यादा का मत डालना, नहीं तो फॉर्म आपका एक्सेप्ट ही नहीं हो पाएगा। ओरिजिनल मार्कशीट कम सर्टिफिकेट ऑफ प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन इज नॉट गोइंग टू बी सरेंडर, आपको भी सरेंडर नहीं करना है। मार्कशीट आपको बाद में मिलेगी, उसकी भी आपको फिक्र नहीं करनी है। एग्जाम का फॉर्म प्रॉपरली भरो। एडमिट कार्ड एंड जो डॉक्यूमेंट्स है सब कुछ बेटा ऑनलाइन आएगा, सब कुछ ऑनलाइन आएगा, ठीक है। देन ओरिजिनल मार्कशीट मतलब आपको बाद में मिलने वाली है। यस, ये जो है कैटेगरी बिल्कुल सही से कैटेगरी अपनी चूज करके भरना, आपकी क्या है, एसेंशियल रिपीट है, कंपार्टमेंट है, इम्प्रूवमेंट है, वट एवर इट इज, या फिर एडिशनल सब्जेक्ट है जो आप कर सकते हो। 10th वाले एक दो सब्जेक्ट में भर सकते हैं, 12th वाले एक में। ये है फोटो अपना डालने का तरीका, 6 मंथ से ज्यादा पुराना फोटो नहीं हो। 80% ऑफ द पिक्चर जो हो, 80% ऑफ द इमेज जो हो उसमें आपका हेड दिखना चाहिए, फेस दिखना चाहिए, ठीक है। फोटो शुड बी कैप्चर्ड फ्रॉम अबव द टॉप। आप जानते हो नेचुरल एक्सप्रेशन, बैकग्राउंड जो होगा आपका सॉलिड होना चाहिए, सॉलिड बैकग्राउंड इज मस्ट। बिना मतलब के चश्मे पहन के फैशनेबल चीजें करके फॉर्म फिलअप करने की नीड नहीं है। फॉर्म चार्जेस भी आ गए हैं बेटा, देखो ये सेम है 300 फॉर इंडियन कैंडिडेट्स पर सब्जेक्ट, और 150 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको अगर प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो, क्योंकि मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होंगे बट ये मार्क्स जो है वो आपका बट इट इज चार्जेबल। अब सबमिशन डेट क्या है, इट इज ऑनलाइन सबमिशन डेट कहाँ से कहाँ तक है, 18 तारीख से 16 तक है। तो यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम, अभी ये ओपनिंग स्टार्ट नहीं हुई, अभी आपका बस सर्कुलर आया है। सो गेट द इंफॉर्मेशन प्रॉपरली, अपने फोटो एंड सिग्नेचर्स को प्रॉपर करके रख दो। लास्ट डेट है 18 अक्टूबर तक भी जमा नहीं किया तो 18 से 24 के बीच, लेट फाइन इट इज यूज, उससे बेटर है कि आप पहले भर लो, इनफ टाइम इज बीइंग गिवन, ठीक है। लास्ट डेट को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो फॉर्म फिलिंग यू हैव टू डू वेरी केयरफुली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बच्चे फॉर्म फिलिंग के लास्ट डेट के बाद पूछते हैं मैम फॉर्म कब आएगा, तो इन दैट केस आई कैन नॉट हेल्प यू, ठीक है। नाउ दीज आर द सब्जेक्ट कोर्स, प्रैक्टिकल सब कुछ इसमें गिवन है, इन्हीं में से आप फिलअप कर सकते हो। इसके अलावा जो आपके चॉइसेस अगर हैं तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी सिलेक्टेड, ठीक है। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि क्या करना है और कैसे करना है। फॉर्म फिलअप बहुत ध्यान से करना। Anyone having any doubt can ask in the comment section. Would let you know the answer in the next video. Students of CBSE board class 10 class 12, बच्चों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री और क्लास 10 साइंस के बच्चों के लिए। जिन बच्चों की रेगुलर क्लास के बच्चे, कई बच्चे रेगुलर है जो पूछ रहे हैं कि क्या ये बैच वो ज्वाइन कर सकते हैं। यस बेटा, this is a full course, it is both for regular as well as private candidates, लेकिन क्लासेस केमिस्ट्री की होंगी, अदर सब्जेक्ट्स की नहीं होंगी। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द कोर्स बेटा, देयर विल बी लाइव क्लासेस जो 1 to 1 होंगी, आपके जितने भी डाउट्स होंगे आप क्लियर कर सकते हो। यू विल बी एबल टू स्कोर फुल मार्क्स। जिन बच्चों का एक बार कंपार्टमेंट आ गया है सेकेंड चांस है, बहुत सारे बच्चों का लास्ट ईयर भी क्लियर हुआ था। आपकी क्लासेस जो जूम पे होंगी ऑलमोस्ट 3 क्लासेस मिनिमम पर वीक होंगी, प्लस टेस्ट वगैरह होंगे। जिन बच्चों को ज्वाइन करना हो आप ईमेल कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारा जो कोर्स है उसमें हम करवाएंगे आपको, यस, देयर विल बी अ स्टडी प्लान, देन देयर विल बी अ 2-way कम्युनिकेशन, जहाँ पे आप अपने डाउट्स रखोगे, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। लाइव क्लासेस होंगी, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स, डाउट सेशंस होंगे। एनसीईआरटी विल बी देयर, जो कि लाइन बाय लाइन आपको कराई जाएंगी। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है वो कराए जाएंगे आपको, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। मोस्ट जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं हर चैप्टर के 30 क्वेश्चंस पर चैप्टर, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी। जिन बच्चों को ज्वाइन करना हो देर बिल्कुल ना करें, क्योंकि 1 अक्टूबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। दिस इज अनदर बैच, एक बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर फिर से जो है स्क्रैच लेवल से हम पढ़ने जा रहे हैं।
और यहाँ पे जो चार्जेस हैं दैट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 50%. इट इज ओनली ₹1000 पर मंथ. इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर टिल फेब हम पढ़ेंगे, जिसमें हम बहुत अच्छे से आराम से पढ़ेंगे विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस. सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट.